समुद्री तूफान बाइपरजॉय इस वक्त पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुका है। कैटी बंदर में तूफ़ानी है। इसके अलावा कराची और भारतीय गुजरात में ये तो समुद्री तूफान जो है वो टकराएगा। 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से लेकर 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ये समुद्री तूफान, जिसे बाइपरजॉय का नाम दिया है, ये कराची की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है। इस वक्त कराची में जो सूरत हाल है कि इस बाइपरजॉय की जो लहरें हैं वो कराची पहुंच चुकी हैं, जहां 5 से 7 फीट तक जो है वो लहरें बुलंद हो रही हैं। और कहा जा रहा है कि जब ये तूफान अगर ये टकराता है कराची से या पाकिस्तान के दिगर साहिली पट्टी से, तो इसकी जो लहरें हैं वो 10 से 15 फुट तक बुलंद हो सकती हैं। भारतीय शहर गुजरात में भी ये जो बाइपरजॉय है, ये जो तूफान है, ये वहां भी बढ़ता चला जा रहा है, करीब है। और इस वक्त कराची से जो मेन सेंटर है, जो मरकज कह सकते हैं जहां से ये तूफान उठ रहा है, वो तकरीबन 250 किलोमीटर दूर है। जिस तरह से मैंने पहले आपको कहा कि 120 से 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ये आ रहा है, तो हो सकता है कि ये कल दोपहर और या रात तक ये कराची के साहिल से टकरा जाए। लेकिन कैटी बंदर में इस वक्त जो है वहां पर तूफ़ानी आ चुकी है और वो सारे इसी के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जहां पर इस समंदरी तूफान बाइपरजॉय ने टकराना है। एक अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि जब ये समंदरी तूफान उठा था, यहाँ से 3 से 4 दिन पहले इसकी जो रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। तकरीबन इसकी रफ्तार जो है वो 180 से लेकर 120, 180 से लेकर 200 किलोमीटर तक जो थी। लेकिन अब जो है इसकी रफ्तार कदरे कम हुई है। 30 से 40 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी स्पीड कम हुई है। उसकी वजह जाहिर है जो हवाएं होती हैं वो भी इस तूफान को मदद देती हैं मज़ीद बढ़ने में और आगे जाने में। तो हवाओं के रुख चूँकि कुछ तब्दील होते हैं और इस वजह से इसकी स्पीड कुछ कम हुई है। लेकिन अगर ये मज़ीद कम होती है स्पीड, तो फिर पाकिस्तान और ख़ास तौर पर कराची और बाकी जो साहिली पट्टी है उस पर नुकसानात से हम बच सकते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर हवा का रुख बदलता है और इसकी स्पीड दोबारा से उतनी हो जाती है, उससे ज़्यादा हो जाती है, तो फिर जो है वो पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारतीय शहर गुजरात में भी उसी तरह का ख़तरा होगा, क्योंकि ये जो तूफ़ान है ये बराबर पैरेलल आ रहा है और इन दोनों से, इस पूरी पट्टी से इसने टकराना है। कुछ हिफाजती इक़दामात की बात करते हैं, लेकिन पहले बड़ी हैरानकुन बात ये है कि कराची में जैसे पता चला पाकिस्तानियों को कि समुद्री तूफान आ रहा है, तो फिर वहाँ दफ़ा 144 नाफिज की गई है और वहाँ पर लोगों को जाने से रोका गया है। लेकिन एडवेंचरस हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तानी कहाँ डरने वाले, कहाँ रुकने वाले हैं, तो वो बल्कि और कोशिश कर रहे हैं वहाँ लोगों से बहस मुबाहिसा करने। जो इंतज़ामिया है कि हमें आगे जाने दिया जाए, पुलिस से कह रहे हैं कि हमने जाना है, दूर से बस देखेंगे और वापस आ जाएंगे। तो मैं हैरान हूँ, बल्कि आफरीन हम पाकिस्तानियों पर कि ये वाहिद कौम होगी कि एक आफत है, एक समंदरी तूफान है, उससे दूर भागने के, बल्कि उसके पास जाके करीब जाके तूफान को देखना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं कि भाई ये बाइपरजॉय भाई साहब जो हैं ये आखिर दिखते कैसे हैं। तो मोहतात रहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। और अपनी मदद आपके तहत जो मदद करनी है, ठीक है, हुकूमती सतह पर इंतजामात हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो कि इतने वसाइल नहीं हैं और इतनी ज़्यादा हमें तवक्कुआत भी नहीं होती हैं इंतज़ामिया से, तो इसलिए हमें अपनी मदद खुद भी करनी है और इस तरह की चीज़ों में हमें कोऑपरेट करना है, क्योंकि ये सारे जो मसाइल हैं ये हमारे लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। तो हमें खुद इससे बचना है और दूसरों को भी बचाना है। बिल बोर्ड्स हटा दिए गए हैं कराची में, जितने भी साहिली पट्टी के करीब थे, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर वो गिरते हैं तो वो बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि ना सिर्फ ये तूफ़ान आता है बल्कि इसके साथ जो तेज़ हवाएं हैं वो बड़ी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। और इसीलिए जो है अभी कुछ इलाकों में कराची में बिजली बंद कर दी गई है। लेकिन जब इसका वक्त होगा, इस बाइपरजॉय जब बिल्कुल एग्जैक्ट इसका मरकज़ यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि पहुँच जाएगा, तो फिर जो है वो बिजली बंद करना पड़ेगी। तो बिजली का इंतज़ाम कर लीजिए, ये बड़ा ज़रूरी है। बल्कि कराची के अगर कुछ दोस्त हैं आपके, तो उनको भी ज़रूर ये टैग कर दें वीडियो, ताकि उनके लिए बड़ी ज़रूरी है। कोई बैकअप वगैरह ज़रूर रखिए। कोशिश कीजिए कि अगर आपका घर जो है वो साहिल से 3 किलोमीटर के अंदर है, तो आप कहीं और शिफ्ट हो जाएं 2-4 दिन के लिए। 1-2 दिन की बात है, इंशाल्लाह ये खतरा टल जाएगा, तो फिर आप वापस आ सकते हैं। दूसरी बड़ी अहम चीज़ ये है कि जो बेसमेंट्स में या नीचे रहते हैं या ऊंची बिल्डिंग्स में रहते हैं, वो ख़ास तौर पर यहाँ से जाएं और एवैक्यूएशन बड़ी ज़रूरी है। अभी मुझे नहीं पता कि हुकूमत एवैक्यूएट कर रही है, लोगों को वहाँ से निकाल रही है या नहीं निकाल रही है, लेकिन सुनने में आया कि कमेटी में तजवीज़ दी गई है, शहरी रहमान साहिबा की जो मिनिस्ट्री है उसमें कहा गया कि लोगों की एवैक्यूएशन भी बड़ी ज़रूरी है। खैर जो छोटी फ़्लाइट्स हैं उसको तो वहाँ पर रोक दिया गया, क्योंकि हवा का दबाव जो है वो छोटे एयरक्राफ्ट जो है वो मुश्किल से बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको रोक दिया गया है। और हो सकता है कि बड़े जहाज़ जो हैं उनकी भी फ़्लाइट्स या टेक ऑफ या लैंडिंग जो है वो कराची में आज शाम के बाद जो है
वो रोक दी जाए। लेकिन इस वक्त जो है वो सूरत हाल बड़ी ख़राब है। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो है वो तमाम लोगों को, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान और बाकी जहाँ भी इस तूफ़ान का ख़तरा है, उस तमाम लोगों को अल्लाह ताला महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन मिस एडवेंचर आपने नहीं करना, ये बड़ा ज़रूरी है। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पानी।